हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। वाले से दरिंदर मोदी जो मर्जी कह ले, दरिंदर मोदी ज्यादा फिट है। दरिंदर मोदी ने एक जलसे में बढ़ के ये मारी कि जी इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। मैं ये समझती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को दरिंदर मोदी की इस इंतहा पसंदाना सोच को पट्टा डालना चाहिए जल्द अज जल्द, क्योंकि इस भेड़िए ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत खत्म करके कश्मीरियों की आज़ादी का रास्ता रोकने की कोशिश की है। अब ये जो अखंड भारत के नाम पर बाकी दुनिया की जिंदगी भी अजीरन करने के मिशन पर है, ये बात अब दुनिया मान रही है। बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा, ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें हमारा एक कुरान का फैसला है। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड हैं उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। आलमी ताकतों ने मोदी को खुली छुट्टी दिए रखी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब ये मोदी पूरी दुनिया में अपने डंग मारता फिरेगा और फिर पूरी दुनिया याद करती फिरेगी। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अब वक्त है, अगर दुनिया में अमन कायम करना है, दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो फिर इस मोदी का सर अभी कुचलना होगा। दोस्तों, आज रामनवमी है और भारत के समेत पूरे दुनिया भर में जो भी बाहर हिंदू रह रहे हैं वो रामनवमी को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ख़ासकर अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में यूएई की बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ उनके जो मुस्लिम लीडरशिप है या फिर मुस्लिम लोग हैं वो भी, आपको पता होगा यूएई में जस्ट कुछ महीने पहले ही मंदिर बनाया गया था, वहाँ पर भी वो आकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान में मिर्ची लग रहा है। क्यों? एक तो उनको दुख ये लगा कि उनका बाबरी मस्जिद टूट गया और वहाँ पर राम मंदिर बना। फिर मुस्लिम कंट्री जो है वो अपने देश में मंदिर बनाकर वहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी अलाउ कर रहे हैं कि वो मंदिर विजिट करें या फिर मतलब वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मतलब उनको जो कट्टरता सिखाया गया है कि हमारा धर्म ही सबसे बेहतर है, बाकी तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब जब अरब कंट्री एक तरीके से आप कह सकते हो लिबरल हो रहे हैं तो इनका दिमाग बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हो झटका लग रहा है और अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप कंप्लीटली वीडियो को देख लीजिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जगह है ना वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज़ का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया, कभी भी किसी ने भी। हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के।
वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया, वो इसलिए किया था कि वो ज़रा ना अमन हो जाए। गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं, आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। आपको पता है ईद भी बनती है वहाँ पर, जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे मंदिर मुंदर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया? तो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, हालांकि अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। देखिए, बात ये है कि मंदिर बनाए, ये जो भी बनाए, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कहते शैतानों का शहर है वो। ठीक है, ये क़यामत की निशानी है भाई, कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी, और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद वो इतनी फेवर देते हैं इनको। पता नहीं उन्होंने क्या देखा है इनमें। चीज़ को सबसे पहले स्टॉप करवाना चाहिए। ये मंदिर वाला जो सिलसिला है, पहली बात यह है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था। उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए। और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफार के खिलाफ जिहाद की जाए। उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। देखिए, हालांकि भारत में जो मुसलमान हैं वो, उनको तो सच पता ही है कि अगर हम आज बाबरी मस्जिद की बात करें, वो मतलब मंदिर को तोड़कर उसे बनाया गया था, लेकिन वो जानबूझकर ये बात नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हो विक्टिम कार्ड खेलना है, साथ में अटैक भी करना है और विक्टिम कार्ड भी खेलना है। लेकिन पाकिस्तान और बाकी जो एरिया में लोग रह रहे हैं, वो उनका एक तरीके से आप कह सकते हो, उनका यही थ्योरी चलता है कि देखो हमारे खिलाफ जुर्म हुआ, हमारा मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है, बाबरी मस्जिद तो एक टूटा था, टूटना पहले टूट जाना चाहिए था। लेकिन जब बाबरी मस्जिद टूटा था तब पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलाकर 300 से 400 मंदिर तोड़े गए थे। और पाकिस्तान में तो बहुत, मतलब 500, 700, 1000, 1500 साल तक पुराने मंदिर जो बचे कुचे थे, जिनका अवशेष एक तरीके से कह सकते हो। हालांकि जब सारे हिंदू भागकर मतलब भारत चले आए थे तो 30-40 साल तक तो उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ था। 1990 की बात कर रहा हूँ। उस हालात में भी जो मंदिर थे उनको भी तोड़ दिया गया था। ये बातें आपको ज़्यादातर पता नहीं होगी, क्योंकि हमारे मीडिया में भी ये सारे चीज़ें शो तो नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, देखो हमारे साथ क्या क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। आज आप देख सकते हो इसी जिहादी मेंटालिटी के कारण वो नीचे और जा रहे हैं। अगर आप देखोगे जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्री लिबरल बन रहे हैं, उनका कोई शौक नहीं है लिबरल बनने का, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं। अगर वो उसी जिहादी सोच के कारण रहेंगे जो पहले थे, वो जानते हैं कि उनका हालात काफ़ी ख़राब होगा और उनका ग्रो नहीं हो पाएगा। अफगानिस्तान जैसे हालात उनका बन जाएगा। और सबको आज के प्रेजेंट टाइम में लग्जरियस लाइफ चाहिए, और लग्जरियस लाइफ आप जिहादी सोच के साथ हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन वो तो समझ गए, लेकिन जो उनके तलवार के डर से कन्वर्टेड हुए थे वो अब तक नहीं समझ पा रहे हैं और आगे शायद समझेंगे भी नहीं। उनको ऐसे ही एक तरीके से आप कह सकते हो हालात में हमें छोड़ देना चाहिए। वो खुद को ही एक दूसरे के खिलाफ होकर ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।